क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल 8 और 9 के जैसा ही, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल है। बस पढ़ते हैं। ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क। ए कोई है, इस सर्टेन वर्क का मतलब होता है किसी एक काम का इतना हिस्सा कर सकता है इन 16 डेज, 16 दिनों में। ए किसी एक काम का 2/3 हिस्सा 16 दिन में कर सकता है, उसकी ये क्षमता है, ठीक है। एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क। 1/4 ही है, हाँ ठीक है। एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क। और बी जो है वो भी उसी काम को, उसी काम का 1/4 हिस्सा 3 दिन में, इन 3 डेज में, 3 दिन में कर सकता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। दोनों साथ साथ काम करें तो कितने दिनों में उस एक काम को समाप्त कर देंगे। चलिए ठीक है, इसमें इसको भी देखिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ए कोई है, मान लीजिए ए कोई है, ए इस पूरे काम का 2/3 हिस्सा काम करता है। इस पूरे काम का ए 2/3 हिस्सा काम करता है कितने डेज में? 16 दिन में। समझ में आया? और ऐसे ही मान लीजिए एक ऐसे है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला। और बी जो है इस पूरे काम का 1/4 हिस्सा काम कर सकता है कितने दिन में? 3 दिन में। ये इन लोगों की क्षमता है। ये कोई पूरा काम है तो हमारा रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ वर्क ये रहेगा ना। अगर देखा जाए तो बचा हुआ काम हमारा ये होगा। तो इसकी क्षमता थोड़ा दूसरे ढंग से दिया है। ये कह रहा है कि कोई काम है, उस काम का 2/3 हिस्सा ए 16 दिन में कर सकता है। और कोई ये काम है, इस काम का और इसी कमुआ का बी जो है 1/4 हिस्सा 3 दिन में कर सकता है। तो बताओ ये दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो हम करेंगे क्या? ए का 1 दिन का कार्य क्षमता पता करेंगे, बी का 1 दिन का कार्य क्षमता पता करेंगे, और कार्य क्षमता पता करने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ करके इस पूरे काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस पूरे काम यानी 1 को इनके 1 दिन के काम से डिवाइड लगा देंगे। यानी कि जब 1 को डिवाइड लगाना होता है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वही आंसर आता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका 1 दिन का काम कैसे हम पता करेंगे? अगर ये 16 दिन में इतना हिस्सा काम कर, इस पूरे काम का इतना पार्ट कर रहा है, तो ये बताइए कि ये 1 दिन में कितना काम करेगा। यानी इसको 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 2/3 को 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे 16 पार्ट में डिवाइड, 16 से इसका भाग लगाएंगे। तो कैसे भाग लगाएगा? बट्टे में हो गया तो 3 × 1/16 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जाकर के मल्टीप्लाई में यहाँ 1 मान लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट तो 2/16 है, तो क्या होगा? 1/24 24 हो जाएगा। अब बी का 1 दिन का काम, अगर बी इस पूरे काम का, पूरे यानी 1 काम का 1/4 हिस्सा कर दे रहा है 3 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1/4 को 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब हुआ 3 से डिवाइड लगा देंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। ऊपर जाकर कैसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? 1/12 ऐसे हो जाएगा। अब ये बी 1 दिन में इतना काम कर रहा है, ए 1 दिन में इतना काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? इनको ऐड कर देंगे, और ऐड करके इसको क्या करेंगे? और पूरे काम को यानी 1 को इनके ऐड किए हुए जो भी नंबर आया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी दिया है लिख देंगे। टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए 1/2 ऑफ ए वर्क in 16 days, and time taken by B 1/4 of a certain work in कितने डेज? in 3 days। अब ऐसे लिख के उसके बाद लिख देंगे वर्क डन। क्या लिखेंगे? या सॉल्व लिखेंगे,
लिखेंगे वर्क डन बाई ए इन 1 डे। ठीक है, 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा? 2/3 को हम 16 से डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 1/16 क्या होगा? 8 बराबर हो जाएगा हमारा 1/24 वर्क। ये एक दिन में इतना वर्क करेगा। ठीक है, वैसे ही वर्क डन बाय बी इन 1 डे क्या हो जाएगा? 1/4 को 3 से डिवाइड लगा देंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 क्या हो जाएगा? 1/। बी जो एक दिन में इतना वर्क करेगा। अब दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम, वर्क डन बाय ए प्लस बी क्या होगा? इन 1 डे क्या होगा? इन 1/24 प्लस 1/12 दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। 1 + 2 यानी 3/24 आएगा। 3/24 1/8 आ गया। ए और बी एक दिन में इतना काम कर देंगे तो पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? तो पूरे काम यानी 1। अब 1 को इससे डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने का मतलब ये हुआ कि इसको उल्टा कर देते हैं। जब 1 को किसी बट्टे से डिवाइड लगाना होता है तो उसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा क्या? तो लिख देंगे ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 8 days। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना?